एसी सप्लाई देने से एक क्षण के लिए ये मॉसफेट काम कर जाता है और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में एसी बनते ही सेकेंडरी में कुछ वोल्टेज को पास कर दिया जाता है। अभी आपका क्या है 35-25 ऑफ है, लेकिन 35-25 ऑफ मोड में ये क्या करता है, एक क्षण के लिए मॉसफेट काम करता है। यही चार्जर की मेन पॉइंट है। और वो जब कुछ वोल्टेज पास करेगा तो कंट्रोलर आईसी को जाएगा, कंट्रोलर आईसी समझ जाएगा कि प्राइमरी सर्किट यानी ट्रांसफार्मर का पूरा सर्किट एक्टिव हो गया और वो क्या करेगा 35-25 आईसी को ट्रिगर करेगा। फिर उसके बाद ड्राइवर सेक्शन आपका काम करेगा और जब स्विचिंग होगी तो ये क्या होगा, एक कांस्टेंट मोड में स्विचिंग मोड में चला जाएगा और वहाँ पे चार्जिंग आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा देगा। अब जैसे चार्जिंग आउटपुट निकलेगा फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो फैन रिले को ट्रिगर कर देगा। यानी इसने दो सेंसिंग सप्लाई यूज़ किया है। एक तो जैसे ही आप एसी सप्लाई दोगे तो ये चार्जर की खासियत है आउटपुट में कुछ वोल्टेज आउट हो जाता है, तो वो डीसी सेंसिंग के द्वारा किसको जाता है, कंट्रोलर आईसी को। तो कंट्रोलर आईसी समझ जाता है क्योंकि वोल्टेज कम होता है, तो कंट्रोलर आईसी समझ जाता है कि ये ट्रांसफार्मर कुछ वोल्टेज पास किया। फिर वो क्या करता है 35-25 को पिन नंबर 10 को लो करता है और जैसे पिन नंबर 10 को लो करता है तो पिन नंबर 35-25 आईसी ड्राइवर सेक्शन को चालू कर देती है और जैसे ड्राइवर सेक्शन चालू होता है तो यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल हो जाते हैं और मेन ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रॉपर तरीके से चार्जिंग आउटपुट दे देता है। तो आपको 62 या 65 वोल्ट देखने को मिलता है। तो जब वोल्टेज वो जाता है तो वोल्टेज बढ़ के मिलता है कंट्रोलर आईसी को, तो वो समझ जाता है कि अब हमारा चार्जिंग आउटपुट प्रॉपर हो रहा है, तभी वो क्या करेगा आउटपुट रिले को चालू करता है। और जैसे आउटपुट रिले को चालू करेगा तो ये पता चल जाएगा और वो क्या करेगा, फैन को चालू कर देगा और चार्जर आपकी चार्जिंग मोड में चली जाएगी। और उसकी वही सप्लाई की बहुत प्रॉब्लम है, एक इस कैपेसिटर की प्रॉब्लम है और एक उस सप्लाई की प्रॉब्लम है। अगर ये सब शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं है ना, एसी सेंसिंग भी ओके है और फिर भी चार्जर चालू नहीं हो रहा है, तो एक इसको चेक करना, एक डीसी सेंसिंग को चेक करना। यहीं से आपका फॉल्ट पता चलता है और इसे इजी तरीके से रिपेयर कर सकते हो। यहाँ से देखोगे सेंटर टेप का ग्राउंड किसको दिया जाता है, आउटपुट के पूरे सर्किट को ग्राउंड दिया जाता है, यानी ड्राइवर सेक्शन का ग्राउंड एसी से रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ पे ग्राउंड सप्लाई से एक्टिव की जाती है आउटपुट को, इसीलिए एक क्षण के लिए इसको काम कराया जाता है कि यहाँ से कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए जिससे आउटपुट को ग्राउंड मिल जाए। इसीलिए इसमें जो 35-25 आईसी लगी है, इसी के ग्राउंड से 35-25 आईसी ट्रिगर करती है। कभी कभी इसकी ग्राउंड सप्लाई ब्रेक हो जाती है, सब कुछ ओके होने के बावजूद भी आपका सर्किट ऑन नहीं होता है। तो ग्राउंड सप्लाई इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही ग्राउंड 35-25 के 12 हो जाती है 35-25 आईसी ट्रिगर कर जाती है, यानी आउटपुट सेक्शन पूरा एक्टिव हो जाता है। अगर ये सप्लाई इसकी मिसिंग हो गई या कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया तो ग्राउंड नहीं मिलेगा, सर्किट आपका चालू ही नहीं होता। तो इसका यही स्टेप है, एसी लगाओगे आपका 300 प्लस बनेगा, ये स्टार्टअप कैपेसिटर एसी पास करेगा, यही सोर्स और गेट पे पहुंचेगा तो एक क्षण के लिए मॉसफेट काम करेगा। तो यहाँ पे कुछ एसी बनेगा और यहाँ पे कुछ वोल्ट वो पास कर देता है, लगभग 48 वोल्ट या 46 वोल्ट के करीब आउटपुट देता है। और यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज पहुँचता है कंट्रोलर आईसी को 1.6 वोल्ट का एक सेंसिंग वोल्टेज मिलता है, तो आईसी समझ जाती है कि ये तो आउटपुट सेक्शन से वोल्टेज उसको दिया जा रहा है, इसका मतलब ये सर्किट इसका काम कर गया। फिर वो क्या करता है कि पिन नंबर अपने पिनों को क्या करता है, लो करता है, यानी 35-25 को चालू करता है। और जैसे 35-25 चालू होती है तो ये स्ट्रॉन्ग स्विचिंग करते हैं और जब ये स्ट्रॉन्ग स्विचिंग होने लगता है तो यहाँ से क्या होता है, एक प्रॉपर चार्जिंग आउटपुट होता है। और वही आउटपुट फिर जब यहाँ पे जाता है तो डीसी सेंसिंग 2.2 हो जाता है। कंट्रोलर ऐसी समझ जाता है कि चार्जिंग आउटपुट हो गया है और वो क्या करता है, रिले को ड्राइव कर देता है, रिले को चालू कर देता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, 2-3 लाइन का है, इसी को समझना है, इसी में ही इसका फॉल्ट सबसे ज़्यादा मिलेगा। आते क्लीन है सर, फॉल्ट है इसमें ऑलरेडी छेड़ा हुआ है, काम किया गया। देखो ये स्टार्टअप कैपेसिटर है ना, और ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है डैग डायोड ये वाला और बाकी कंपोनेंट यहाँ पे। इसी तरह ये डैग डायोड और इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे। तो एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर ये है, एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर ये है। ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है एसएमडी बेस, ये भी ड्राइवर ट्रांजिस्टर बेस है। और ये है आपकी 35-25 ऑसिलेटर ऐसी ये वाली है। और यहाँ पे आपका दिया है ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका रिले का यूज़ किया गया है। ये रिले का टर्मिनल आप देखेंगे तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे आता है।
ठीक है ना। तो ये रिले है, यहाँ पे सिंगल शॉर्ट की का यूज़ किया है, कोई कोई डबल लगा देता है, कोई कोई सिंगल शॉर्ट की का यूज़ करते हैं। बात उनका वही होता है, एक रजिस्टर लगा होगा, एक कैपेसिटर लगती कैथोड से जुड़ जाएगा और यही सप्लाई इनसे होते हुए कहाँ पे पहुँच जाती है, यहाँ पे पहुँच जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्टअप ये MFC जो होते हैं ये आपके सीरीज़ में लगे होते हैं। तो यहाँ से जो 150 वोल्ट की सप्लाई बनती है वो 150 वोल्ट की सप्लाई इसको दी जाएगी। ये कैपेसिटर चार्ज होगा, इधर AC को पास करेगा, AC कहाँ पे पहुँचेगा, सोर्स ड्रेन जंक्शन पे, और इसके गेट पे पहुँचेगा। तो एक क्षण के लिए ये काम करेगा, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस बन जाएंगे, इसी के बिहाफ पे यहाँ से आउटपुट दे दिया जाता है। अब आउटपुट जब पहुँचता है तो इस कॉइल पे पहुँचता है, यहाँ पे कॉइल पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो रजिस्टर का यूज़ किया, एक डायोड का यूज़ किया गया। ये डायोड है, डायोड के इधर से वोल्टेज होते हुए रजिस्टर से इधर गया और ये बैटरी के पॉजिटिव पे पहुँच जाता है, और यहीं से आपकी DC सेंसिंग सप्लाई बनती है, और ये सप्लाई आपकी पहुँच जाती है यहाँ से यहाँ से लॉजिक कार्ड पे पहुँच जाता है। तो वो क्या करता है, सेंस कर लेता है कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज आउट हो चुका है, और यहीं से एक वोल्टेज दिया है, एक वायर के थ्रू लॉजिक कार्ड पे इसको जोड़ा जाता है, जो कि तोड़ दिया है किसी ने। यहाँ से एक वायर लगा है सर, ये देखो वही वोल्टेज आपका दिया जाता है, यहाँ पे दिया जाता है, ये काला वाला लगा है ना, ये एक वायर लगा होता है। तो ये सप्लाई आपकी दी जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कुछ इनके सेक्शन दिए होते हैं, बाकी कंपोनेंट्स ये डैक डायोड जैसे कभी कभी हाई स्विचिंग में चला जाता है और ये फट जाता है। देखो यहाँ पे जो डायोड था ना, डायोड कैथोड से जो सप्लाई निकलती है ये 13-15 को भी जाएगी, कैथोड से जो सप्लाई होगी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जाएगी, और कैथोड से सप्लाई इस पे कैथोड पे इनके कलेक्टर पे चला जाता है। यहाँ पे ये सप्लाई दिया हुआ है, कैपेसिटर रजिस्टर दिए हैं, ये बैटरी का माइनस होता है। तो ये सेंटर टेप से क्या दिया जाता है, इसको नेगेटिव दिया जाता है। नेगेटिव यहाँ पे पहुँचती है 35-25 को नेगेटिव मिलता है, और ये ऐसी एक्टिव मोड में आ जाती है। कभी कभी ये सप्लाई मिसिंग रहती है, तब भी ये क्या करता है, काम नहीं करता है। तो ये भी एक इसका है कि ग्राउंड सप्लाई इसका जो लिया गया वो सेंटर टेप से इन सबको एक्टिव किया जाता है। ग्राउंड कहाँ से जा रहा है? ये सेंटर टेप, ट्रांसफार्मर के सेंटर टेप से जाएगा। ये है लाभ मल्टीमीटर देना जी। कहाँ से ब्रेक होता है सर वो दिक्कत? ये है ना, जैसे ये सप्लाई जल जाती है, ये वाला टूट जाता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना तो ये टूट जाता है। अब ये टूट गया तो ये सबका ग्राउंड क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये सप्लाई जब आपकी निकलती है तो ये मॉसफेट की ड्रेन पे जाती है ना जी। और यहीं पे क्या होता है, ये ड्रेन पे हो गया, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव हो गया, ये दूसरे कैपेसिटर का नेगेटिव हो गया। अगर इसके एक क्रॉस चेक करेंगे तो 300 प्लस DC मिलेगा। अगर इस तरह चेक करेंगे तो इस इनपुट का हाफ वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। कभी कभी यही वीक हो जाते हैं, इनमें से एक कम वोल्टेज स्टोर करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज आपके ड्रॉप होते हैं। जैसे ये चार्जर स्विचिंग मोड में जाता है तो ये क्या करते हैं, वोल्टेज को ड्रॉप कर देते हैं। वोल्टेज ड्रॉप होता है तो ये स्विचिंग मोड में नहीं जा पाते। तो ये तो प्रॉब्लम आती है कैपेसिटर से, जब तक लोड नहीं यानी स्विचिंग मोड में नहीं गया, जब तक तो वोल्टेज यहाँ पे रहता है। जैसे स्विचिंग मोड में जाता है तो ये कैपेसिटर में से कोई एक वीक होता है तो वो वोल्टेज को ड्रॉप मार देता है। तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो स्विचिंग इसकी कम हो जाएगी, तब भी सर्किट वर्क नहीं करता है। अच्छा, गेट और इसका देखेंगे तो ये आपस में जुड़े होते हैं, सेम एक्ज्यूम की तरह इन्होंने लिया है। अगर मैं डायोड मोड पे चेक करूँगा तो यहाँ पे बीप आएगा, 21 वैल्यू आ रहा है। इधर भी आपका क्या होगा, 21 ही आएगा। अगर बीप पे आप चेक करोगे तो इधर क्या आएगा, बीप आएगा। देखो बीप 15 आ गया, बीप 15, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट नहीं होता है क्योंकि इनका गेट सोर्स आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अब यहाँ से देखेंगे जो सप्लाई आएगी कैपेसिटर पे 150 वोल्ट 160 वोल्ट की सप्लाई आएगी। ये कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल ट्रांसफार्मर से जुड़ेगा और ये यहाँ से होते हुए कहाँ पे आएगा, सोर्स ड्रेन जंक्शन पे आएगा। लेकिन डैक डायोड लगे होने की वजह से इनका गेट भी क्या होता है, इसी से कनेक्टेड होता है। क्योंकि गेट लगा होता है और ये जितने भी रजिस्टर होते हैं ये सारे LVR होते हैं, तो इसकी वजह से गेट सोर्स इनका कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये देखेंगे ये डैक डायोड इधर है और यहाँ पे इनके ये जेनर नहीं है, डायोड को इन्होंने लगा रखा है इधर। और यही सप्लाई आपकी कहाँ पे पहुँच जाती है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से पहुँच जाती है, यानी यहाँ से होती हुई फिर ये सप्लाई यहाँ पे दी जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो सप्लाई होती है इसकी भी सप्लाई में डैक डायोड लगा होता है। ये डैग है, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, फिर इन्होंने बहुत सारे रजिस्टर का यूज़ करते हैं इस तरीके से। और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यहाँ से जब पल्स आउट करेगा वो इन कंपोनेंट से होते हुए कहाँ पे आएगा, इसके गेट पे आएगा। इसके ये PF होते हैं और ये रजिस्टर होता है, इसका भी ये PF होता है और ये रजिस्टर इस तरीके से यहाँ पे लगे होते हैं। ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं कि ताकि ये मॉसफेट हीटर ना हो,
और ये जल्दी शॉर्ट ना हो, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, इनको प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, जैसे आपने इस नंबर पढ़ा होगा, RSD इस नंबर होता है और एक होता है RC इस नंबर होता है। तो RC इस नंबर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, एक R लगा देगा एक कैपेसिटर, जैसे ये लगा है ना, RC इस नंबर होता है, इसको RC इस नंबर के नाम से जाना जाता है। अब एक रजिस्टर है एक कैपेसिटर, तो दूसरा भी होता है। हाँ RC इस नंबर ना, जैसे एक डायोड वाला होता है RSD होता है, उसको बोलते हैं RCD इस नंबर बोलते हैं, यानी रजिस्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, डायोड लगा है। उसी तरीके से प्रोटेक्शन के लिए RC इस नंबर का भी यूज़ किया जाता है, यानी एक रजिस्टर कैपेसिटर को भी लगाकर, इनका भी वही काम होता है जो आपका डायोड मिलकर कर रहा है, वही काम ये भी करता है। तो RC इस नंबर का भी आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखने को मिलेगा। ये प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं, कभी कभी ये प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, तो इसीलिए ये ग्राउंड सप्लाई क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, यानी ये जल जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वोल्टेज पास हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, जल जाते हैं। तो RC इस नंबर भी यूज होता है सर्किटों में, आपको बहुत देखेंगे, खासकर आपको कंट्रोलर में RC इस नंबर बहुत देखने को मिलता है। जहाँ पे इंडक्टिव लोड लगा होता है, यानी इंडक्टिव लोड होता है, वहाँ पे RC इस नंबर और क्या बोलते हैं RCD इस नंबर का यूज़ देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से है, यहाँ पे वही कंपोनेंट लगाए हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो एक ड्राइवर सेक्शन आपका ये है, तो इन दोनों ट्रांजिस्टर में देखेंगे तो दोनों का बेस आपस में जुड़ा होगा, ये है, और दोनों का एमीटर भी जुड़ा होगा, लेकिन कलेक्टर दोनों का नहीं जुड़ा होगा। दोनों का कलेक्टर चेक करेंगे नहीं होगा, एक के कलेक्टर पे क्या होगा, 12 वोल्ट होगा, जैसे ये डायोड है तो ये 12 वोल्ट होगा, एक का कलेक्टर क्या होगा, ग्राउंड होता है। ठीक है ना, तो ये आपका एक ये रजिस्टर होते हैं, और दोनों की सप्लाई आपकी किससे जुड़ी होती है, यहाँ पे देखेंगे ये जो बेस होता है ये जुड़ा होगा 35-25 के पिन नंबर 11 से। ठीक है ना, अब 11 से ये जुड़ा होगा, तो इसी के एमीटर जंक्शन में एक कैपेसिटर लगाया जाता है, ये कैपेसिटर है, सीरीज में लगा है, तो ये एमीटर से क्या देंगे, 20 ओम लेंगे। दूसरा टर्मिनल जुड़ा होता है इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी बाइंडिंग से जुड़ा होता है। अब क्या होगा, जब ये अल्टरनेट फॉर्म में स्विचिंग करते हैं तो यहाँ पे ये क्या बना देते हैं, AC, और AC बना देते हैं, तो यहाँ से AC पल्स आपका आउट हो जाता है। वही AC पल्स इन कंपोनेंट से होते हुए कहाँ पे पहुँचता है, फर्स्ट मॉसफेट के गेट पे पहुँचेगा, और जैसे फर्स्ट मॉसफेट के गेट पे पहुँचेगा तो ये क्या करेगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को पास करेगा। इसका गेट फिक्स होता है 160 या 170 वोल्ट यहाँ पे होता है, क्योंकि ये कैपेसिटर ही यहाँ पे डिसाइड करता है कि कितने वोल्टेज से स्विचिंग करना है। कभी कभी क्या होता है कि स्विचिंग में ये भी होता है कि गेट की वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, 70-80 वोल्ट आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि लोड पड़ने में अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है गेट का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इस कैपेसिटर की होती है, क्योंकि ये वीक हो जाता है, तो लोड में ये क्या कराता है, वोल्टेज को पास नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्विचिंग स्टार्ट होकर बंद हो जाता है। तो ये इनसे होते हुए आएगा। इसी तरीके से 14 नंबर की सप्लाई में देखेंगे जो ये 14 होता है, तो इन दोनों ट्रांजिस्टर का बेस जुड़ा होगा, फिर इन दोनों का एमीटर ही जुड़ा होगा, और यहाँ पे भी देखो एक PF का यूज़ किया जाएगा। कहाँ पे है PF, ये है PF, ये जैसे एमीटर होगा तो इसका एक टर्मिनल इससे जुड़ा होगा कैपेसिटर से, और ये दूसरा टर्मिनल इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के किससे जुड़ा है, सेकेंडरी से जुड़ा, वो प्राइमरी से जुड़ा है। अब ये क्या करेगा, जब ये स्विचिंग करेगा तो यहाँ पे AC बनेगा, वही AC वोल्टेज यहाँ से डायरेक्ट डायोड कंपोनेंट से होते हुए कहाँ पे भेज देता है, सेकंड मॉसफेट के गेट पे भेज देता है। तो सेकंड मॉसफेट क्या करता है, सोर्स की वोल्टेज को 0 करेगा। तो ये इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में काम करेंगे, तो यहाँ पे स्विचिंग होगी, AC बनेगा, और सेकेंडरी से आपका चार्जिंग वोल्टेज यहाँ से आउट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से वोल्टेज आउट होगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट की का यूज़ किया, वैसे 2 लगे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक भी लगा होता है। तो ये एनोड पे जाएगा चार्जिंग वोल्टेज, और कैथोड से जब सप्लाई निकलेगी तो यहाँ पे कॉयल लगा है, ये कॉयल का टर्मिनल है। फिर कॉयल के ही टर्मिनल में देखेंगे एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल क्या होता है, ग्राउंड होता है। कभी कभी ये शॉर्ट हो जाता है, ये जब शॉर्ट हो जाता है ना, तो ये क्या कर देता है कि इस यहाँ पे जब वोल्टेज देते हैं ना, जब वोल्टेज दोगे तो ये शॉर्ट होने की वजह से क्या करेगा, इस पूरे वोल्टेज को फ्लक्चुएशन मोड में लेके जाएगा, मतलब ये सर्किट एक्टिव ही नहीं होने देगा। जबकि शॉर्टिंग आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करेगा, स्विचिंग ही नहीं स्टार्ट होने देगा। ये SMPS की खासियत होती है। तो ये कॉयल क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीटअप करने लगता है, हीटअप होने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, सर्किट को प्रॉब्लम कर देता है, मतलब कंपोनेंट ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डायोड, ठीक है, और यहाँ पे एक PF भी लगा है, इन्होंने PF लगाया है इस तरीके से, जो कि दोनों सिरे इन्होंने ऐसे साइकिल बना दिया है, इधर से वोल्टेज आएगा, इधर वोल्टेज ये क्या करेगा, रख देता है। ये आपका PF होगा, ये पीला वाला लगा है ना छोटा सा, ये वाला पीला वाला कहाँ है, पीला,
ये है। हाँ, फिर इसके बाद देखेंगे तो यही सप्लाई अगर आप देखेंगे तो ये सप्लाई यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है ना, इस रजिस्टर के बाद एक रजिस्टर का टर्मिनल ये है, और ये सप्लाई कहाँ पे आ जाती है, रिले स्विच पे, और रिले स्विच पे आने के बाद किस पे आ जाती है, बैटरी के पॉजिटिव पे। अब ये जब यहाँ से वोल्टेज आउट होता है तो सबसे पहले ये वोल्टेज यहाँ पे आ जाता है। अब ये वोल्टेज आएगा तो यहाँ से डीसी सेंसिंग सप्लाई स्टार्ट होती है, ये डीसी सेंसिंग सप्लाई है। अब इसका ये देखेंगे कैथोड तो एक रजिस्टर से लगा है, ये लगभग 100 किलो का रजिस्टर होता है, और यही सप्लाई अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाती है लॉजिक कार्ड पे, ये है लॉजिक कार्ड, और यहीं से सप्लाई अगर आप देखेंगे तो कहाँ चली जाती है, कंट्रोलर आईसी को चली जाती है। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो एक रजिस्टर आपको मिलेगा और वही सप्लाई आपकी जाती है कंट्रोलर आईसी को, तो वो डीसी को क्या करता है, सेंस कर लेता है। ये था ना, ये है भैया हमारे, पकड़ लियो, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा के रखता है, और ये रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल होता है वो कंट्रोलर आईसी को चला जाता है। ये इसकी कंट्रोलर आईसी होती है जो डीसी को क्या करेगी या चार्जिंग आउटपुट को क्या करेगी, सेंस करेगी, तब वो क्या करता है, रिले के लिए ड्राइव सिग्नल आउट कर देता है। लेकिन अगर ये सप्लाई मिसिंग है, इसको प्राइमरी वोल्टेज नहीं मिला, फिर चार्जिंग आउटपुट नहीं मिलेगा, तो ये आईसी काम नहीं करती है। जब नॉर्मली वोल्टेज आउट होता है तो यहाँ से 1.6 वोल्टेज इसको दिया जाता है, तो ये समझ जाता है कि अभी हमारा पूरा प्रॉपर वोल्टेज आउट नहीं हुआ। जब 65 वोल्ट आउट होता है तो यहाँ पे 2.2 का वोल्टेज पहुँच जाता है, ठीक है। अब यही रिफरेंस अगर इसका वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है तो ये चार्जर को ऑन ही नहीं होने देता है, और पूरी एलईडी को क्या करेगा, ग्लो करेगा। ये भी फॉल्ट इसमें आता है कि जैसे एसी डीसी दोगे ना, ये पूरी एलईडी ऑन हो जाएगी, तो वो समझ जाओ कि इसका डीसी सेंसिंग गड़बड़ होता है, डीसी सेंसिंग वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि आपने आउटपुट ज़्यादा लगाया है, तो ये क्या करेगा, तो पिन नंबर 35-25 को चालू ही नहीं होने देता, और ये पूरी एलईडी को क्या करेगा, ऑन कर देगा। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा इसमें फॉल्ट। तो ये डीसी सेंसिंग होता है जो कि इसका इंपॉर्टेंस होता है। 2 सेंसिंग वोल्टेज इसको दिया जाता है, एक एसी मोड का दिया जाता है, एक एसी डीसी दोनों मोड का दिया जाता है। तो पहले एसी मोड में कम वोल्टेज होता है, लगभग 1.6 रहेगा। एसी डीसी मोड में देखेंगे तो यहाँ पे 2.2 का डीसी सेंसिंग वोल्टेज उसको पास कराया जाता है। तो ये यहाँ से इस तरीके से ये रिले स्विच होता है, ये जो वोल्टेज आती है आपकी रिले पे आ जाती है। अब रिले का ये दूसरा टर्मिनल होता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, बैटरी को लगाना होगा। जब बैटरी लगाते हैं तो डीसी सेंसिंग वोल्टेज बढ़ जाता है, तभी वो क्या करेगा, इस रिले को चालू करेगा, यानी रिले स्टैंड बाई सर्किट देगा। यहाँ पे देखेंगे ये इसकी कॉइल, इसके ये कॉइल टर्मिनल होते हैं, ये कॉइल होता है, और यहाँ पे देखेंगे डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका ट्रांजिस्टर लगाया गया है, जो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करवाएगा, ये वाला, ठीक है, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने ये सिंपल। और ये यहाँ पे पोलराइज कैपेसिटर लगा होता है, आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर होता है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला होता है 100 वोल्ट का, ये लगा होता है यहाँ पे कॉइल के बाद हमेशा ये लगाया जाता है यहाँ पे रिले की स्विच के टर्मिनल पे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपकी सर्किट होती है, और इस तरीके से ये क्या करेगा, आउटपुट देता है, ठीक है। अब ले लो एक बार इसको चेक कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।